नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर्मी स्पेशल में हम रोज जो है एक एक प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने 2 पेपर कवर कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा देखेंगे और ये जो पेपर है, ये प्रीवियस ईयर पेपर आरओ हेडक्वार्टर लखनऊ का जो 1 नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ था सोल्जर जीडी का, वो वाला पेपर है। दोस्तों, इसको हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को। चलिए फटाफट बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों फटाफट बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। लगभग सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है श्री चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्नलिखित में से किस कार्यकाल में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकादमी जो है स्थित है। तो सैन्य अकादमी यानी कि मिलिट्री एकेडमी, तो मिलिट्री एकेडमी आईएमए जो है वो आपको देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। ये भी बहुत इजी है दोस्तों, थार मरुस्थल आपका भारत में है, थार मरुस्थल। नेक्स्ट देखेंगे कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। दोस्तों, तो यहाँ बात कर रहा है इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट आपका हो जाएगा दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची तो केटू हो जाएगा, पहली तो कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों बात कर ले सरदार सरोवर परियोजना, तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, गुजरात। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो आपका जामनगर में हो जाएगा। सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता कौन है। तो फेसबुक के जो है विकासकर्ता हो मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन 3। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य जो है वो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, खाली स्थान महाराष्ट्र की राज्य की राजधानी। तो बहुत ईजी है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे। तो राजा अशोक के जो पिता थे दोस्तों वो थे बिंबिसार, बिंदुसार, ऑप्शन 4 बिंदुसार। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपसे विनती है दोस्तों कि वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों बिना समय का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। चलिए, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल बहुत इजी है, यमुना नदी। किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो हजारों झीलों का जो है भूमि वो फिनलैंड। नेक्स्ट है, ऊर्जा खाली स्थान का प्राकृतिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सूर्य हो जाएगा दोस्तों। आपको बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जब चलती ट्रेन से अचानक रुक जाती है तो एक आदमी गिरता है तो आगे की तरफ। रेबीज खाली स्थान के कारण होता है दोस्तों, सबको पता होगा, रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है। तो प्राप्त करता बोले तो ए बी प्लस हो जाएगा और सर्वदाता बोले तो ओ पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कार की हेडलाइट के में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हेडलाइट की बात कर रहा है तो अवतल दर्पण हो जाएगा, साइड मिरर की नहीं, हेडलाइट की बात कर रहा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन 3 यकृत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह आपका जो है ऑप्शन 3 Na हो जाएगा। निम्न में से हृदय घात का कारण क्या है दोस्तों। तो हृदय घात जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इनमें से सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन ए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में सबको पता होगा कि पारा मरकरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बक्साइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों। तो बक्साइट जो है वो अल्युमिनियम का अयस्क है। बक्साइट ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, हमारे शरीर में स्नायु खाली स्थान को जोड़ते हैं। दोस्तों ये हिंदी में दिया हुआ है तो इसका आंसर जो है लगभग लोगों को पता नहीं आ पाएगा, लेकिन इसको इंग्लिश में हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। तो लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, यानी स्नायु हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि सिस्मोग्राफ का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापी है, ये सबको पता होगा। जीके का अंतिम सवाल है दोस्तों कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वो लगभग सबको पता होगा कि शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वो आपका वाट होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब आ जाता है मैथ का पोर्शन दोस्तों। हम लोग इसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, और आपसे विनती है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट बिना देरी के इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी राशि को 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है। तो यदि किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 40 रुपए और 2 वर्षों का मिश्रण जो है वो 1040 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यहाँ जो है एसआई दिया हुआ है 40 रुपए और मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन में से हम लोग एसआई को माइनस करेंगे तो मूलधन मिल जाता है। तो मूलधन हो जाएगा 1000। तो दर बराबर यानी कि ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना जो है टाइम। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हो जाएगा 20 दो बार में, यानी कि 2% जो होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा 2%। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 40 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ 36 बेचने पर 4 की हानि होती है, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ तो 40 हो गया उसका क्रय मूल्य और 4 की हानि होती है, तो 40 पे 4 कितना प्रतिशत हुआ। तो 4 इंटू 100 बटा 40, इसको हम लोग जब कट करेंगे तो ये गया और ये गया, यानी कि 10% की हानि होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर गुना 5 मीटर गुना 10 मीटर के कमरे में रखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ विकर्ण निकाल देंगे हम लोग। तो आयत का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। इस पे हम लोग इसको निकालेंगे तो आपका जो हो जाएगा वो रूट अंडर 100 प्लस 25 प्लस 100, यानी कि रूट अंडर 225 हो जाएगा और 225 इसका स्क्वायर है दोस्तों तो 15 का। तो कितना हो जाएगा इसका 15 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है दोस्तों, करना क्या है, पहले तो हम लोग पावर को इंटू करेंगे 2/3 इंटू 1/2, तो ये हल होके 1/3 हो गया और 64 के पावर 1/3 है दोस्तों। तो हम लोग इसको छोटा करेंगे 64 को तो 4 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 1/3 और ये 3 से 3 खत्म, यानी कि 4 टू दी पावर 1 इक्वल टू 0.04, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यदि एक विषम संख्या 5 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा उसका इकाई अंक होगा। दोस्तों तो जो 5 से विभाज्य होगा उसका इकाई अंक भी 5 ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर सवाल है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। भुजा दिया हुआ है 5 मीटर 4 मीटर और परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 गुना 5 प्लस 4 यानी 9, यानी 18 जो होगा आपका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों फटाफट बिना देरी किए कि जब एक पासा फेंका जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी। तो पासे में एक पासे में 6 अंक दर्ज होते हैं तो संभावित परिणाम 6 होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि 0.25 को भिन्न में बदलिए। बहुत ईजी है, 1/4 होता है इसका। कैसे होता है तो 25/100, तो इसको हम लोग कट किए तो 1/4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि एक व्यक्ति को 660 रुपए में एक घड़ी बेचकर 40 रुपए की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों गौर करने वाली बात है, 40 की हानि होती है 660 में, यानी कि और उसमें 40 होती तो उसका जो है कीमत तब आता जितना उसने खरीद रखा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को गौर करेंगे
कि 660 में बेचता है तो उससे 40 की हानि होती है, यानी कि वो जितना में खरीदा था उससे 40 रुपये कम में ही बेच देता है, 660 में बेचता है तो, यानी कि वो खरीदा तब कितना था तो 700 रुपये में, इससे हमारा क्रय मूल्य मिल गया। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि दे कितना रहा है 40 रुपये, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसको हम जब हल करेंगे दोस्तों तो 2 जीरो से 2 जीरो को हम लोग हटा दिए और 40 बाई जो है 7 हो जाएगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो 7 से 7 पन्ना पन्ना 35 और पॉइंट यानी 5.71। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 600 रुपए के मूलधन पर 4 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ 4 महीने बोल रहा है तो महीने को हम लोग पहले साल में बदलेंगे तो 4/12 हो जाएगा, और आपका 5% बोला है 600 रुपए, तो P इंटू आई इंटू टी बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 12 यानी 1200 हो जाएगा। 600 से 2 बार में गया 1200, और ये 2 से 10 बार में गया 20, यानी कि आपका 10 रुपए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि 12, 24 और 30 का लघुत्तम सामप्रवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम सामप्रवर्तक बनाने के लिए ऐसे सवालों को आप सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे और उसको इंटू करेंगे और देखेंगे कि जो सब में आए, तो 30 60, 30 90 नहीं होगा, 30 चौका 120, यानी कि 12 के पहाड़े में भी 120 है और 24 के भी पहाड़े में 120 है, यानी कि आपका हो जाएगा लघुत्तम सामप्रवर्तक 120, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 से विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल देती है। तो 5 शेषफल, इसमें से आप जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 से ये दोनों में 5 शेषफल आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इससे क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही बनाना आपको, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, समय पूरे बचेंगे, इसलिए आप ऑप्शन से जो है आपको बना लेने हैं आराम से फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हल कीजिए। 102 का द पावर है, तो 102 का पावर है तो ऐसे सवाल को जब बड़े पावर है तो उसको क्या करेंगे, हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, ए प्लस बी में, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग 100 प्लस 2 में डिवाइड किए कि होल स्क्वायर कर दिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर तो 10,000 प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab तो 2ab, तो 2 इंटू 100 यानी 200, बी 2 है तो 200 दूनी 400, यानी आपका हो जाएगा 10,404। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसका ये हो जाएगा 10,404, सॉरी ये ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि राम के पास 45,000 रुपए थे, अपने धन का 2/5 अपने सबसे बड़े बेटे को, शेष धन का 1/3, धन का 2/5 दे दिया तो शेष कितना बचा, तो 2/5। जब भी शेष निकालना हो नीचे वाले से ऊपर वाले माइनस कर देते हैं, तो बचा कितना 3/5। अब 3/5 का 1/3 उसमें दे दिया, तो 1/3 दे दिया तो 1/3 कितना हो जाएगा इसका 1/5, यानी 2/5 और 1/5 ये उसने दे दिया। अब बोल रहा है कि देने के बाद राम के पास कितना धन शेष बचा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल उसने 3/5 दे दिया। अभी हमने बताया शेष निकालने के लिए नीचे वाले को ऊपर वाले में माइनस करते हैं, तो 5 में से 3 गया 2, यानी कि उसके पास अब जो धन बचा वो 2/5 बचा, तो 45,000 का 2/5 हम लोग निकालेंगे तो उसका जो है धन निकल जाएगा, तो 5 से हम लोग डिवाइड किए तो 9 दूनी 18,000 जो है उसका धन हो जाएगा शेष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किस छोटी से छोटी संख्या से इतना को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो इसको हम ऑप्शन से भी डिवाइड कर देंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि बिल्ड को इतना के रूप में और ट्राइब को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो रूल को कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लोग देख लेंगे आर के लिए क्या कोड है दोस्तों, तो आर के लिए आपका 9 कोड है, यू के लिए क्या कोड है, यू के लिए आपका हैज कोड है, तो 9 हैज जो होगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलिए फटाफट, ऐसे सवाल बहुत ईजी है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको पूरे अच्छे से करें ताकि आपको इसमें से फिक्स है कि पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला पूर्ण कीजिए, तो श्रृंखला पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या कर रहा है, 2 से इंटू करके पहले तो 1 जोड़ रहा है, देखिए 6 दूनी
12, एक जोड़ा 13, फिर 2 से ऐड इंटू करके, मतलब पहले एक जोड़ रहा है इंटू, पहले 2 से इंटू करके एक जोड़ रहा है, फिर 2 से इंटू करके एक घटा रहा है। कैसे? तो देखो 6 दूनी 12, एक 13, 13 दूनी 26, एक माइनस किया 25, फिर 25 दूनी 50, एक जोड़ा 51, और 51 दूनी 102, तो एक घटाया 101, और फिर एक जोड़ेगा तो 101 दूनी 202, एक 203, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। छात्रों की पंक्ति में गणेश एक अंतिम छोर से 7वें और दूसरे अंतिम छोर से 11वें स्थान पर। इसमें करना क्या है दोस्तों, पहले हम लोग किसी अंतिम छोर से लेंगे, 7 हमने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और ये जो 7 है, ये क्या बोल रहा है कि इधर से 11वां है, तो ये 11वां हो गया, तो 11वां है ये वाला, तो 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें 17वें, इन टोटल करके कितना हो गया 17। सिंपल, ऐसे हम लोग देख लेंगे इसको, ऑप्शन नंबर 2। चलिए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में कैट को डीडीवाई के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बिग को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। सी के बाद एक ऐड किया, डी आया, उसके बाद एक में से 2 छोड़ के तीसरा जोड़ा तो डी आया। कैसे? तो ए के बाद बी, सी छोड़ के डी जोड़ा, ठीक है। वैसे ही टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी चार के बाद पांचवा लिखा वाई, तो वैसे हम लोग बिग के, तो बी के बाद एक लेंगे तो सी लिख देंगे हम लोग। चलिए उसके बाद आई के बाद 2 के बाद तीसरा लेंगे तो आई, जे के बाद तीसरा हो जाएगा एल लेंगे, ठीक। फिर उसी के बाद जी के बाद पांचवा लेंगे तो जी, एच आई जे के छोड़ के एल लेंगे, यानी सी एल एल। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं दोस्तों। फोटो में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। सिंपल क्वेश्चन है, वह मेरी पुत्री यानी राजू के पुत्री के पिता, खुद राजू का पुत्र, उसका बेटा, राजू का बेटा, तो राजू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? राजू अपने बेटे से पिता, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका पिता, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपसे विनती है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, और प्रीवियस ईयर कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर बना लिए तो समझिए आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन जो है पेपर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन नए वीडियो में ऐसे ही नए पेपर के साथ, पूछे हुए प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ, जिससे कि आपका जो है बेहतर तैयारी हो सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।